सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। और देखिए एक बड़ी खबर है रोस्तोव से, जहां पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। रूस की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। इस हमले के बाद हमले की वजह से रूसी रिफाइनरी ठप। तो देखिए एक और रूसी रिफाइनरी पर, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक यूक्रेन की तरफ से। और हाल फिलहाल में यूक्रेन ने ऑयल डिपो, ऑयल रिफाइनरी पर जो हमले किए हैं, इससे रूस को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए 2 बड़ी समिट कर चुके हैं। पहले वो अलास्का में पुतिन से मिले और उसके बाद ज़ेलेंस्की सहित यूरोप के नेताओं से। लेकिन यूरोपीय देशों को युद्ध विराम के पीछे छिपे खतरे नजर आ रहे। युद्ध विराम होते ही सुरक्षा गारंटी की जिम्मेदारी EU के ऊपर आ जाएगी, जिससे रूस के साथ टकराव के आसार बनेंगे। इससे बेहतर यह है कि यूक्रेन के साथ रूस को जंग में उलझाए रखा जाए। यूरोप के इसी प्लान से ट्रंप पुतिन की वार्ता पटरी से उतर गई है, क्योंकि 19-20 अगस्त को यानी वॉशिंगटन वार्ता के 24 घंटे बाद ही यूरोप की मदद से यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रीमिया शुरू कर दिया। आप देखिए कैसे यूरोप की मदद से क्रीमिया पर हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। रिपोर्ट आपके सामने। पुतिन ट्रंप की मुलाकात के 3 दिन बाद ही 18 अगस्त को वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं का शांति मंथन सम्मेलन हुआ। लेकिन जिस दिन वॉशिंगटन में यह सम्मेलन हो रहा था, उसी दिन कीव में यूक्रेनी मिलिट्री के इंटेलिजेंस विंग ऑपरेशन क्रीमिया का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। वॉशिंगटन में जब शांति की शर्तों पर ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी HUR एक टुकड़ी तैयार कर रही थी। कीव पर लगातार रूसी हमलों के बाद राजधानी में एक बड़ा ऑपरेशन डिजाइन किया गया। इस ऑपरेशन के प्रमुख थे खुफिया एजेंसी HUR के प्रमुख किरिलो बुदानोव। किरिलो बुदानोव को इस ऑपरेशन में मदद कर रही थी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और पोलैंड की खुफिया एजेंसी AW। यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को मिशन दिया गया क्रीमिया पर हमले करना और खेरसोन के जालिजनी पोर्ट पर रूसी सेना के ठिकानों पर साबोटाज हमले करना। वॉशिंगटन में 18 अगस्त की शाम को ट्रंप की बैठक खत्म हुई और 19 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने यूरोपीय देशों की मदद से ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत कर दी। अठारह अगस्त को जालिजनी पोर्ट पर हमले का ऑपरेशन शुरू किया गया। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने जालिजनी पोर्ट पर गश्त लगाने वाली रूसी टीम को टारगेट किया और इसके लिए सिग्नल इंटेलिजेंस यूरोप के देशों ने दिया। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की ड्रोन टुकड़ी ने सबसे पहले खेरसों के जालिजनी पोर्ट पर तैनात रूसी सेना को टारगेट बनाया। रूसी सेना की पेट्रोलिंग बोट इस पोर्ट के करीब गश्त लगा रही थी। इस छोटी स्पीड बोट पर रूस ने 5 सैनिक सवार थे। इन हथियारबंद सैनिकों पर हमला करने के लिए कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जालिजनी पोर्ट पर गश्त लगा रही नाव को लेजर ड्रोन से टारगेट किया गया। हमला सटीक रहा और पेट्रोलिंग बोट नष्ट हो गई। इस हमले में रूस के 5 सैनिक मारे गए। हमले के बाद जालिजनी पोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। नाव पर कुछ इसी तरह हमला किया गया जैसा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। यूक्रेन के इस हमले की शॉकवेव क्रेमलिन तक पहुंची, क्योंकि जंग के शुरुआती दौर में ही यूक्रेन के इस पोर्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया था। जालिजनी पोर्ट यूक्रेन के खेरसोन प्रांत में है। काला सागर में यूक्रेन का यह सबसे बड़ा व्यापारिक पोर्ट था। 2022 में रूसी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया और अब इसका नियंत्रण पूरी तरह से रूस के हाथ में है।
यूक्रेन कभी इस पोर्ट से अनाज और बाकी चीजों का निर्यात करता था। इस पोर्ट पर हमले के बाद क्रेमलिन ने ट्रंप के पुतिन ज़ेलेंस्की मीटिंग प्लान पर बड़ा बयान जारी कर दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगस्त के अंत तक पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग का कोई चांस ही नहीं है। पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात ट्रंप की कोरी कल्पना है। ऐसा लगता है कि ट्रंप पुतिन की बात का गलत अर्थ समझ गए। पुतिन ने रूस यूक्रेन की सीधी वार्ता को जारी रखने पर सहमति जताई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हो गए थे। ट्रंप ने 18 अगस्त को पुतिन से बातचीत के बाद यह बयान दिया था कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन 19 अगस्त को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने सबटाश ऑपरेशन चलाया और 20 अगस्त को रूस के विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी कर दिया कि ट्रंप कोरी कल्पना कर रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के ऑपरेशन से काला सागर में बड़ी जंग छिड़ने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि 19 अगस्त को यूक्रेन ने सिर्फ जालजनी पोर्ट पर ही हमले नहीं किए, बल्कि इसी दिन यूक्रेनी टुकड़ी ने क्रीमिया पर भी हमले की कोशिश की। HER प्रमुख बोदानोव ने इसके लिए भी एक स्पेशल टीम तैयार की थी। रूस के नियंत्रण वाले खेरसोन में यूक्रेनी टुकड़ी 18 अगस्त की रात को पहुंच चुकी थी। इस टुकड़ी को रबर की नावों के साथ काला सागर तट तक पहुंचाया गया। 19 अगस्त को यहां से क्रीमिया पर हमले का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। लेकिन जालजनी पोर्ट पर गश्त लगा रही नाव पर हमले के बाद रूसी सेना चौकन्नी थी और बोदानोव के इस ऑपरेशन को समंदर में ही नाकाम कर दिया गया। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने क्रीमिया पर सबटाज हमले की योजना बनाई। 6 नाव के साथ यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिक क्रीमिया पर हमले के लिए भेजे गए। ये सैनिक क्रीमिया में रूसी सैनिक ठिकानों की ओर रवाना हो गए। लेकिन ज़ालज़नी पोर्ट पर हमले के बाद एक्टिव रूसी सेना को ऑपरेशन की भनक लग गई। रूस की रूबिकॉन यूनिट ने इन नाव पर FPV ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में क्रीमिया तट से 72 किलोमीटर दूर यूक्रेनी टुकड़ी को मार गिराया गया और इस तरह से बुडानोव का यह ऑपरेशन नाकाम कर दिया गया। देखिए आप। क्रीमिया और ब्लैक सी की जंग का नया चरण शुरू हो चुका है। इसके पहले चरण में रूस को अपनी ब्लैक सी फ्लीट के 22% जहाज और सबमरीन यूक्रेन के सी वेसल ड्रोन हमलों में गंवाने पड़े थे। अब यूक्रेन ने यूरोप की मदद से ब्लैक सी में जंग का नया दौर छेड़ दिया है। इस जंग से ट्रंप की वॉशिंगटन वार्ता बेअसर साबित हो सकती है, क्योंकि अब पुतिन यूक्रेन युद्ध विस्तार का आरोप लगाकर बातचीत से बच सकती है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ पहले से भी यह मान रहे थे कि पुतिन ज़ेलेंस्की से सीधी वार्ता नहीं चाहते हैं। हालांकि रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूस द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ता का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें छिपा हुआ संदेश यह भी था कि पुतिन ज़ेलेंस्की से नहीं मिलने वाले हैं। अब क्रीमिया पर सबटाश हमलों के बाद माना जा रहा है कि पुतिन को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्रीमिया हमले का बहाना मिल गया है और इस हमले से ट्रंप की पूरी कवायद पर बारूद फिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा।